भारत की बढ़ती जनसंख्या क्या क्या चुनौतियां पेश कर सकती है, आज मैं इस पे चर्चा करने वाला हूं। भारत में जनसंख्या दर घट रही है, लेकिन आबादी बढ़ना लगातार जारी है। साल के मध्य तक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है, जो कि चाइना की आबादी से 29 लाख ज्यादा है। बढ़ती आबादी के साथ ही देश के संसाधनों पर दबाव भी बढ़ जाएगा, लिहाजा नीति निर्माण को लेकर चुनौतियां बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र के हाल में ही जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत इस साल मध्य तक चीन को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। साल के मध्य तक भारत की आबादी 142 करोड़ हो चुकी है, जो कि चीन से 29 लाख ज्यादा है। साल 2011 के बाद भारत में जनगणना नहीं हुई है, इसलिए वक्त भारत की जनसंख्या क्या है इसके बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। लेकिन साल 2020 में नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन ने जनसंख्या के अनुमानों पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि साल 2011 और 2036 के बीच 25 सालों में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 152 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि जनसंख्या का घनत्व 368 से बढ़कर 463 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि भारत में ज्यादा लोग पहले के मुकाबले लंबी उम्र तक जी रहे हैं और देश में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसके वजह से भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर नीचे जा रही है। वृद्धि दर के घटने के बावजूद भारत की जनसंख्या का बढ़ना जारी है और अगले कई साल तक जारी रहेगा। ऐसी स्थिति में देश के सामने जो चुनौतियां पेश होंगी, आइए उन पर नजर डालते हैं। संसाधनों पर दबाव। लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा हो रही है वो है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। इन प्राकृतिक संसाधनों में जमीन, पानी, जल और खनिज शामिल है। जनसंख्या के बढ़ने की वजह से इन संसाधनों की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है। नतीजन कृषि उत्पादन और पानी की कमी के साथ पर्यावरण में गिरावट होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव। दूसरा पॉइंट हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव। बढ़ती आबादी के कारण आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षण सुविधाओं से जुड़ी बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की जरूरत बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना एक मुश्किल काम बन जाता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा बदहाल हालत में जीने के लिए मजबूर हो जाता है। तीसरी पॉइंट हमारी है बेरोजगारी, जो कि सबसे गंभीर समस्या है हमारे भारत देश के लिए। एक बड़ी आबादी की वजह से काम करने की क्षमता रखने वाले लोगों के एक बड़ी संख्या भी खड़ी हो जाती है। इस बड़ी संख्या को रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरता है। आज की तारीख में भी भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या की वजह से ये समस्या भविष्य में एक विकराल रूप ले सकती है। रोजगार की कमी आर्थिक असमानता और गरीबी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जिससे असामाजिक अशांति फैल सकती है। शिक्षा और कौशल विकास। एक बड़ी आबादी को शिक्षित और कुशल बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि समय के साथ जितने लोग को शिक्षित और कुशल बनाने की जरूरत होगी, उतनी क्षमता शैक्षणिक संस्थाओं के पास शायद नहीं होगी। इसका सीधा परिणाम ये हो सकता है कि बहुत से लोग अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे और बहुत से लोग के पास जो कौशल होगा वो नौकरी के बाजार में मेल नहीं खाएगा। आखिरी हमारी पॉइंट है गरीबी और असमानता। बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही आमदनी की असमानता भी बढ़ने का खतरा है। एक बड़ी चुनौती गरीबी कम करने की कोशिश को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की भी होगी। कुल मिलाकर लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य और शिक्षा तक उनकी पहुंच में गहरी असमानता पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ खास पॉइंट थे जो कि बहुत ही गंभीर चुनौतीपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। और अगर इस पे हमारी भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, साथ ही हमारी भारत की देश की जनता अगर इस जनसंख्या पे ध्यान नहीं दिए तो आने वाली स्थिति बहुत ही विकराल हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं एक नई जर्नी और इसमें कोशिश करते हैं कि हम लोग धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें और अपने देश में बढ़ती जनसंख्या को इस प्रकार से रोकने और इस पे रोकथाम करने के लिए ऐसे जागरूकता फैलाएं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों की भी कोई समस्या नहीं होगी।
तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे।